अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। हम लोगों का जो कंटिन्यू टॉपिक है वो है इम्तियाज़ी कीमत। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हम लोगों ने जो कुछ काइंड्स हैं वो पढ़ी हैं, और इसके अलावा जो डायग्राम वाला पोर्शन है इसमें दो तरह से उन्होंने डायग्राम्स के ज़रिए वजाहत दी है, जिसमें से एक जो पोर्शन है हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने सेकंड पोर्शन पढ़ना है। जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें था कि जब फर्म जो है उसको एक मंडी में इजारादारी हासिल हो, लेकिन जो दूसरी मंडी है वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन हो। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें है कि जब दोनों मंडियों में ही दोनों मार्केट्स में मोनोपलिस्ट को मोनोपली हासिल हो। ठीक है, ऐसी दो मार्केट्स जिसमें एक ही फर्म को इजारादारी हासिल हो, तो फिर जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से अपनी क्वांटिटी है वो सेल करेगा और अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करेगा। ठीक है, तो वो इस तरह से क्वांटिटी को डिवाइड करेगा कि एक मंडी में तलब कम लचकदार होगी और दूसरी मंडी में ज़्यादा लचकदार होगी। ठीक है, तो कम लचकदार वाली मंडी में वो कम जो मिकदार है वो सेल करेगा और ज़्यादा लचकदार वाली मार्केट में ज़्यादा जो मिकदार है वो सेल करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तलब की कम लचकदार और तलब की ज़्यादा लचकदार। आई होप कि आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस याद हों। मैं उसी को यही बात कंसीडर कर रही हूँ कि आपको इनकी डेफिनेशंस, इनकी डायग्राम्स याद हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ, लेकिन मेरे रिवीजन करवाने से जस्ट आपको रिमाइंड होगा, अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तभी ये आप लोग ये जो डायग्राम है ये अच्छे से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले मैं बता रही हूँ तलब की कम लचकदार मीन्स लेस इलास्टिसिटी, ऐसी जिसमें लचक कम हो, मतलब प्राइस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से या बहुत ज़्यादा कम हो जाने से जो हमारी तलब है वो बहुत कम रिस्पॉन्स दे। ओके, नेक्स्ट है ज़्यादा लचकदार मतलब मोर इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक, जिसमें हल्की सी लचक डालने से जो हमारी तलब है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए या कम हो। ठीक है, इसमें जो हमारी प्राइस का रिस्पॉन्स होता है वो कम होता है। प्राइस के रिस्पॉन्स में जो हमारा डिमांड का रिस्पॉन्स होगा वो बहुत एक्सट्रीम होगा। ओके, अच्छा, इसी को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 पैनल्स दिए हैं डायग्राम में। एक में कम लचकदार है तलब की लचक और एक में ज़्यादा लचकदार है। आपने ये भी याद रखना है कि कम लचकदार में वो कम पैदावार की मिकदार देगा, ये बेचेगा, और ज़्यादा लचकदार में ज़्यादा अपनी मिकदार जो है वो बेचेगा। अच्छा, इसको हमने देखना है इस डायग्राम में वो क्या कर रहा है। इसको मैं आप लोगों को सेपरेट बता देती हूँ कि इसका क्या है। इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। याद रखना है, हम जो बना रहे हैं वो है कम लचकदार। हम कौन सी मार्केट बना रहे हैं? जो है कम लचकदार में हमें पता है कि जब भी कम लचकदार हो, तलब की लचक कम लचकदार हो, तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर डिमांड की बात करें तो ये कर्व इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा लचकदार हो तो कर्व किस तरह से रिस्पॉन्स करता है? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, असल में हमें पता है जो हमारा AR कर्व होता है वो असल में डिमांड कर्व ही होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बात बताई थी, यही हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व होता है। ठीक है, अब हम कम लचकदार मंडी की बात करते हैं। कम लचकदार मंडी में अगर हम कम लचकदार मंडी की बात करें तो हमारे जो AR और MR होंगे वो इस तरह से स्टीपर होंगे। क्या होंगे? स्टीपर। ठीक है, ये है MR और ये है AR। ये कौन सी मंडी है? लेस इलास्टिसिटी वाली। ठीक है, लेस इलास्टिसिटी वाली। यहाँ पर हम लोग अगर हम अपना MC ड्रॉ करें तो MC इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट जो है वो नुक्ता E का पॉइंट है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं ये F का पॉइंट है, तो इसको हम अगर Y एक्सिस पर अमूद गिराएंगे तो हमारी जो प्राइस है वो इतनी होगी।
ठीक है, और ये हमारी होगी पी नोट। किस चीज़ का आपने याद रखना है, यही जो है हमारी जो कंबाइन प्राइस बनेगी लास्ट में। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। ये थी लेस इलास्टिसिटी की मार्केट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारी जो मोर इलास्टिसिटी की मंडी है वो मंडी, ये है मोर इलास्टिसिटी की मंडी। मैं अभी जस्ट आप लोगों को कर्व बनाने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखना है मोर इलास्टिसिटी और लेस इलास्टिसिटी वाली मार्केट में क्या डिफरेंस है। जो हमारी मोर इलास्टिक की मंडी है उसमें जो हमारा AR और MR बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा फ्लैटर हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आप लोग, ये इस तरह से यहाँ पर अगर हम MC गिराएं तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इतनी क्वांटिटी होगी और इतनी हमारी प्राइस होगी। ठीक है, ये जो प्राइस है ये थोड़ी सी कम होगी लेस इलास्टिसिटी वाली मंडी से। ठीक है, आप इसकी को ये हमारा वही जो कर्व चलता आ रहा है ये उसका होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने यही कंसीडर किया, यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ नहीं किया लेकिन आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये MR उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा इसको उन्होंने यही कंसीडर किया है, ये Q2 क्वांटिटी 2 है, ये प्राइस जो जा रही है लेस इलास्टिसिटी में वो कम ज़्यादा मिकदार भेजेगा और उसकी प्राइस कितनी होगी S के हिसाब से। कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये S की जो प्राइस है, जो कम लचकदार वाली मंडी थी वहाँ पर वो T प्राइस पर सेल कर रहा है और जो मोर इलास्टिक है वहाँ पर S में सेल कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो उनकी कंबाइन मार्केट है, यहाँ पर कंबाइन मार्केट है अच्छा, तो जो उनकी कंबाइन मार्केट है उसमें उन्होंने, अच्छा आप कंबाइन मार्केट है वो इसी प्राइस को या फिर MC को आप कंसीडर कर सकते हो। यही जो MC की लाइन है इसी को वो यहाँ पर लेकर आए हैं और इसी प्राइस के हिसाब से ही उन्होंने जो ये ड्रॉ किए हैं CMR या ये जो कंबाइन उनके MRs हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन था इनका MC का और MR का, वही चीज़ वो यहाँ पर कम्बिनेशन में लेके आए। ठीक है, हर जगह MC और MR के कम्बिनेशन से ये प्राइस और जो क्वांटिटी है वो डिसाइड होती है ना, तो वो उसी को ये चीज़ उन्होंने ड्रॉ की है कम्बिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये जो कंबाइन पॉइंट निकाला है तवाज़न का वो E है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी जो है वो ओवरऑल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस क्वांटिटी का जो ज़्यादा पोर्शन है वो ज़्यादा लचकदार वाली मंडी में कम प्राइस पर सेल कर रहे हैं और जो कम पोर्शन है वो ज़्यादा प्राइस में लोअर जो इलास्टिसिटी है उसमें वो सेल आउट कर रहा है। ठीक है, आप इसको, अच्छा इस डायग्राम को बनाने का एक मेथड यही है कि आप ये पहले ये वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कम लचकदार वाली मंडी में उसमें स्टीपर MR और AR बना लेना और जो ज़्यादा लचकदार है वहाँ पर फ्लैटर आप AR और MR बनाओगे, फिर इसके कॉम्बिनेशन से CMR बना लोगे। CMR मींस कंबाइन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, तो ये लेने का मकसद यही है कि कंबाइन MR और MC ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि MC और MR के मिलने से आ रहा है तो इन्होंने भी यहाँ पर MC और MR के मिलने से ये चीज़ फाइंड की है। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी इतनी है, उसके ये पोर्शन वो इस तरह से सेल आउट कर रहा है। इसकी टोटल जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों ने रीड करनी है। यहाँ पर इन्होंने ये इसके पोर्शंस दिए हैं, वही सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बोल कर बता दी हैं, ये आप लोगों ने यहाँ से रीड आउट करनी है। अच्छा, रीड आउट करनी है। और हाँ, ये दोनों आज ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मोस्टली ये क्वेश्चन मतलब दोनों पॉइंट से ही आता है, लेकिन अब जो चूँकि क्वेश्चंस की मार्किंग कम है तो अब 15 मार्क्स में शायद एक ही डायग्राम आ जाए, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में आता है, तो आपने इन दोनों डायग्राम्स को अच्छे से याद करना है। बाकी इसके थ्योरी वाले पोर्शंस हैं ये भी आप लोगों ने रीड करने हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि उसका आंसर किस हिसाब से आता है।
कि अगर इसमें कुछ इशू हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो लेक्चर टाइम में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।